हेलो दोस्तों, रनिंग लाइफ रनिंग रेलवेज़ में स्वागत है आपका। मैं आपको बताऊंगा एएलपी या जेईई या एनटीपीसी की तैयारी कैसे करते हैं। मैं खुद इसको निकाल चुका हूं। इस समय एएलपी हूं मैं नागपुर डिवीज़न में। अभी मैं एएलपी का फॉर्म और जेईई का फॉर्म भरा हूं क्योंकि मुझे घर जाना है। यहाँ ज़्यादा दिन नौकरी करके क्या फ़ायदा, घर से दूर अभी मौका मिला है इसलिए घर जा सकते हैं। इसलिए मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको जानते हैं जनरल साइंस का वेटेज कितना ज़्यादा और मैथ्स और रीजनिंग कितनी ज़रूरी है। यदि आपको नॉर्मलाइजेशन से बचना है, नॉर्मलाइजेशन से कई बार नंबर 70 आते हैं, बाद में 80 हो जाते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें मैथ रीजनिंग साइंस में पहले कौन सा पढ़ना चाहिए। यदि आपको सच में सिलेक्शन लेना है और आपको नॉर्मलाइजेशन से नहीं डरना है तो पहली बात मैथ्स और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट है सबसे पहले तैयार करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिसका इन दोनों में सबसे अच्छा मार्क्स होता है उन्हीं का नॉर्मलाइजेशन अच्छा होता है। मेरा खुद एएलपी में नॉर्मलाइजेशन लगभग 14 नंबर 13 नंबर का हुआ है। जेईई में मेरा 3 से 4 नंबर का हुआ था, जिसमें मेरा 72 पिछले बार मार्क्स था और नॉर्मलाइजेशन के बाद 76 हुआ था। ठीक है, बस मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसकी एक अलग वजह है। और एनटीपीसी में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो मैंने एएलपी हो गया, जेईई हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन तीनों का प्री मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। जेईई खुद मैं एएलपी की नौकरी कर रहा हूँ। तो मैं आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से टॉपिक कैसे तैयार करना चाहिए। सबसे पहले आप मैथ्स और रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप साइंस पर ध्यान दीजिए, और ये सब तैयार जब हो जाए तो उसके बाद आप जनरल स्टडीज़ पे जाइए। और जनरल स्टडीज़ में सबसे पहले आप तैयार कीजिए करंट अफेयर्स और तो आप स्टैटिक पोर्शन तैयार करिए। स्टैटिक पोर्शन के साथ आप करंट अफेयर्स कम से कम 1.5 साल का तैयार कीजिए, और आपको मिनिमम तैयार करना है तो 1 साल का तैयार कीजिए। बट इन सबसे पहले पहली प्रायोरिटी मैथ्स, दूसरी रीजनिंग और थर्ड पर साइंस। मैथ्स तैयार करने के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है। आप बुक से मत पढ़ने की कोशिश करिएगा, ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि बुक से पढ़ते हैं। आप यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, फ्री के हैं, फ्री में सब लोग पढ़ा रहे हैं। आप मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, उसके बाद उसके कई सारे चैनल्स हैं और दूसरी बात आपके कई सारे ऐप्स हैं जिस पर फ्री के टेस्ट दिए हुए हैं, उनको टेस्ट दीजिए। कई बच्चे 20-50 टेस्ट की कॉपी आती है कि उससे सॉल्व करते हैं, नहीं, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो आप ये बहुत सारे जो प्रिंटेड फॉर्म में टेस्ट सीरीज़ आती हैं उसको मत ज्वाइन करिए, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। आपको तैयारी करनी है तो एक सही डायरेक्शन में तैयारी कीजिए, जहाँ मिनिमम हार्ड वर्क करके मैक्सिमम आउटपुट मिले। मैंने कभी भी प्रिंटेड फॉर्म में टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई। मेरे पास 2-3 तरह की टेस्ट सीरीज़ होती थी, वो भी ऑनलाइन। उससे तैयार कीजिए।